तो इस ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक भूगोल के टॉपिक पर बात करेंगे, विश्लेषण करेंगे, आप लोगों के बीच डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसे आप लोग भी समझिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान ही सर्वोत्तम है। देखिए, आज हम जो बात करेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये वन किसे कहते हैं, इसके बारे में क्या है डिटेल्स। देखिए, क्लास 9th का टॉपिक है, मैं पहले भी बता देता हूँ, लेकिन शेयर इसलिए करता हूँ ताकि आप लोगों का नॉलेज हो और मेरे को भी पढ़ाने का जो है तरीका मालूम हो, ताकि मैं और भी अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ। परिभाषाएं कभी मत रटना, ठीक है, इस पर गौर करना। कहना क्या चाहता है, ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है। यहाँ से भी एक टॉपिक बन गया कि सबसे ज्यादा वन भारत में कौन सा फैला हुआ थे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहां 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। देखिए, अब 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए, या आप अपने से पूछिए, या आप अपने से जानकार लोगों से कि 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा किसे कहते हैं। ये रटने से नहीं होगा, रट लेंगे तो काम थोड़ी चलेगा। बाकी आप समझिए, इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अपनी पत्तियां जो कि 6 से 8 महीने तक गिरा देते हैं। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। तो जल की उपलब्धि, देखिए, जल की उपलब्धता के आधार पर इस वन को दो आधार पर बांटा गया, आर्द्र और एक शुष्क वनों में विभाजित किया जाता है। इनमें से आर्द्र या निम्न पर्णपाती वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जहां देखिए, ये जो आर्द्र या निम्न पर्णपाती जो वन है वो कहां पाए जाते हैं, इसके बारे में बता रहा है। जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। एक यहां से तो हमने नोट कर लिया। दूसरा है, अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपाद प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सागौन, सागौन आप लोग सागवान हम लोग बोलते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन, रवैर, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। ये व्यापार में यूज करती है। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, अब शुष्क की बात कर रहे हैं, जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। और देखिए, राज्य भी बता दिया जाता है, मतलब इन्हीं राज्यों में समझिए कि इतने सेंटीमीटर की वर्षा होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं, यानी कि बिहार उहार में पाया जाता है। विस्तृत क्षेत्रों में प्रायः सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्रायः सिंह, शेर, सुअर, हिरन और हाथी है। विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए भी यहाँ पाए जाते हैं। तो आज के हम इस ब्लॉग में आप लोगों को उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में बताया। आशा करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे। एजुकेशन को बढ़ावा दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि मुझे अगर सपोर्ट आप लोग करेंगे तो और भी अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। और कुछ भी अगर जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।